वागाबॉन्ड के सारे चैप्टर्स रीड करने के बाद जितने भी अवेलेबल हैं, आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि इट इज माई मोस्ट फेवरेट मांगा एवर एंड दैट इंक्लूड्स बर्जर्क, वन पीस, अटैक ऑन टाइटन, विनलैंड सागा। ये सब काफी मस्त है, लेकिन वागाबॉन्ड वो मांगा थी जिसने मुझे मेरी रियल लाइफ के अंदर इम्पैक्ट किया। तो क्या है ये वागाबॉन्ड? हिंदी में इस वर्ड का मतलब आवारा होता है और मांगा के अंदर हम लोग ऐसे ही एक आवारे की कहानी देखते हैं जो कि जापान की हिस्ट्री का पार्ट है। रियल लाइफ में वो पर्सन एग्जिस्ट करता था, लेकिन वागाबॉन्ड के अंदर हम लोग जो देखते हैं वो फिक्शनल है। सेट अराउंड 1600 एडी जापान, एक बहुत बड़ा कंट्री चेंजिंग बैटल जस्ट खत्म हुआ है लिटरली इसके पहले चैप्टर के पहले पेज पे, और वहां पे हम लोग मिलते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर मियामोतो मुसाशी। जिंदगी का एक के मकसद है टू बी इनविंसिबल अंडर द सन, इसलिए वो इस वॉर में पार्टिसिपेट करने आया होता है। किसी एक जनरल का हेड वगैरह ले लिया तो नाम हो जाएगा, लोग स्ट्रॉन्ग मानने लगेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि स्टोरी शुरू होने से पहले ही वो बैटल खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए अब वो एक के बाद एक स्ट्रॉन्गर और फेमस सामुराई को चैलेंज करता है, समटाइम्स टेकिंग ऑन 2, 3, 4 एंटायर डोजो एट अ टाइम। और क्योंकि वो लड़ाई कर करके ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है तो वी गेट टू विटनेस सम इनक्रेडिबल एक्शन वाले पैनल्स। लेकिन जब वो फाइट नहीं कर रहा है तो जमीन पे लेट के कहता है कि आई एम नथिंग, आई एम फार्मिंग। हाँ, सोचने जाओगे तो विनलैंड सागा के साथ एक अच्छी खासी सिमिलैरिटीज हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ने दूसरे को कॉपी किया, इट्स जस्ट द सब्जेक्ट मैटर ये दोनों टैकल करते हैं, चीजें ओवरलैप हो जाती हैं। लेकिन अभी तक का प्रेमाइज सुनने के बाद तुमको कुछ बहुत ज्यादा नया, कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ऐसा लग नहीं रहा होगा, क्योंकि ऐसी स्टोरीज अपन ने ऑलरेडी कितने सारे इवन शोनन एनीमे के अंदर देख रखी हैं। और मैंने जैसा बोला कि मेन कैरेक्टर मुसाशी नए अपोनेंट्स फेस करता है और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते जाता है, लेकिन हर एक फाइट के साथ ये मांगा और इसके ऑथर कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा डीप में जाके एक्सप्लोर करते हैं, जिसकी वजह से अपने को नई चीजें सीखने मिलती है अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग, अबाउट होल्डिंग अ स्वॉर्ड, अबाउट बीइंग इनविंसिबल अंडर द सन। एक और चीज जो ये स्ट्रक्चरली एकदम ही हटके करती है कि इट इज गोइंग वेरी गुड, बट देन एकदम से वक्त, हालात, जज्बात सब बदल दिए। सोच के देखो कि चैप्टर 1 की शुरुआत में हम लोग जो मेन कैरेक्टर से मिलते हैं मुसाशी उर्फ टाकेजो, 17 साल का है लौंडा। उस पॉइंट से हम लोग आगे चलते हैं टाकेजो के साथ उसके कुछ फ्रेंड्स की स्टोरी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ सालों तक, और ये इसके पहले 13 वॉल्यूम्स तक चलता है। लेकिन फिर एकदम से वॉल्यूम 14 की शुरुआत चैप्टर नंबर 128, 130 टाकेजो से हट के हम लोग एक कंप्लीटली न्यू कैरेक्टर के ऊपर शिफ्ट करते हैं, कोजीरो। और ये शिफ्ट ऐसा वैसा नहीं होता, दिस गाय बेसिकली बिकम्स द मेन प्रोटैगनिस्ट। वो भी ये जंप दिखता है 1853 में, जहां पर सासाकी कोजीरो एक इन्फेंट है। वहां से फिर हम लोग आगे ट्रैक करना चालू करते हैं, एक एक चैप्टर, एक एक वॉल्यूम, इस नए कैरेक्टर का चाइल्डहुड, फिर टीनेज। सडनली ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं कोई दूसरी मांगा तो नहीं चालू हो गई, क्योंकि 13 वॉल्यूम्स इस कैरेक्टर के साथ स्पेंड करने के बाद अगले 7 वॉल्यूम हम इसके साथ हैं, पूरा का पूरा। कोजीरो की स्टोरी 1583 से चालू होके जब 1600 तक पहुंचती है वो बड़ा बैटल। मुसाशी अगर दिख भी गया तो एक साइड कैरेक्टर, एक कैमियो के तौर पे। और एक बार ये 7 वॉल्यूम खत्म हो गए तो हम लोग वापस से जंप करते हैं अपने पुरानी मेन कैरेक्टर पे। जो मेन स्टोरी 13 वॉल्यूम पहले छोड़ी थी वो अब कंटिन्यू होती है। ध्यान में आया तुमको कितना बड़ा रिस्क है ये? 7 वॉल्यूम, 70-80 चैप्टर्स तक तुमको तुम्हारा मेन हीरो दिखता ही नहीं है। एक हफ्ते या एक महीने की बात नहीं है, कितने सालों का गैप पड़ा रहेगा। मांगा वही है, दुनिया वही है, कोई स्पिन ऑफ, कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं, बट फिर भी तुम मेन कैरेक्टर को छोड़ के एक नई स्टोरी बीच में से फॉलो कर रहे हो एंड इट वर्क्स, क्योंकि वो बीच वाले 7 वॉल्यूम्स अपने आप में इंटरेस्टिंग होने के साथ जो पर्पस था उनका वो भी फुलफिल करते हैं। ये अपने को तब क्लिक होता है जब आगे के चैप्टर्स रीड करते हैं और समझते हैं कि इट वाज नेसेसरी टू सेट अप द फाइनल बैटल, जहां पे स्टोरी लाइकली कंक्लूजन टेक प्लेस करेगी। यू नो, एक ठीक ठाक से बैटल एनिमेस के अंदर साइकिल चलता है। हीरो ने एक विलन को हरा दिया तो अगला उससे स्ट्रॉन्ग इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसको हराने के बाद उससे भी स्ट्रॉन्ग आएगा, फिर और आगे। वागाबॉन्ड के केस में दी मोस्ट चैलेंजिंग अपोनेंट जो अपना हीरो मेन कैरेक्टर फेस करेगा उसको भी स्टोरी का मेन कैरेक्टर बना दिया। ये सारी बातें बढ़िया तो है, बट द रियल रीजन कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में वो लाइन बोली और इस वीडियो का टाइटल भी रखा है, इसने मुझे रियल लाइफ में इतना इंपैक्ट किया क्योंकि इसके अंदर काफी चीजें सीखने मिलती हैं। लर्निंग्स ऑफ वैगाबॉन्ड। वन ऑफ माय फेवरेट कम्स फ्रॉम टाकुआन, जिनका कहना है कि वो लोग जो क्विकली वायलेंस पे रिजॉर्ट कर लेते हैं, बात बात पे गुस्सा दिखाना, मारा मारी करना, वो एक्चुअल में सबसे ज्यादा वीकेस्ट होते हैं बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ पीपल। ये वो सारी चीजें करता है जो अपन ने दूसरे मीडियम्स में भी देख रखी है कि एक स्ट्रॉन्ग हीरो है, किसी से भी लड़ जाता है, किसी को भी मार सकता है, काफी सारा एक्शन देख लो जिसको देखकर तुम एकदम पंप्ड फील करो
करोगे बिकॉज इट लुक्स कूल। लेकिन इसके चैप्टर 17 में आंखें खुल गई मेरी जब देखा कि वो फाइटिंग के बाद क्या कर रहा है। एक इंटरनल मोनोलॉग, बहुत ही ट्रिपी सा एक्सपीरियंस दिखाते हैं, उसका फ्लैशबैक और एकदम छोटा सा पैनल डाला है कोने में जहाँ पे हल्की सी आंसू गिरते हुए देख सकते हो। तुम्हारा मेन हीरो जो अब तक लोगों को बैड एस तरीके से मार रहा था वो अंदर ही अंदर रो रहा है। उसी के आसपास एक काफी हीरोइक वाला मोमेंट बिल्ड किया जाता है कि कैसे उसने बचपन में डिसाइड कर लिया था वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, फिर उसने आर्मी ज्वाइन करी। मैं इसको एकदम फील करते हुए रीड कर रहा हूँ कि हाँ भाई गजब। और जैसे ही अगला पन्ना खोला मैंने झाड़ के ऊपर लटका हुआ है, क्योंकि तुम लाइट को अप्रिशिएट नहीं कर सकते जब तक तुमने डार्कनेस एक्सपीरियंस नहीं करी है। तो इसीलिए इसका मेन कैरेक्टर ही फर्स्ट फाइट्स और उसके बाद रीजन ढूंढता है कि क्यों फाइट करना है, फाइट करने की जरूरत भी है क्या। बट अनलाइक विनलैंड सागा वो एकदम सडनली किसी रियलाइजेशन से हिट नहीं होता कि अब मुझे लड़ाई नहीं करनी, आई हैव नो एनिमीज सो आई शुड स्टॉप फाइटिंग। नहीं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हम उसके साथ धीरे धीरे ये चीज सीख रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है जब कोई तुम्हारे सामने एकदम प्रोफाउंड चीज बोल देता है, सुन के लगता है कि सामने वाले ने कोई बहुत बड़ी बात बोल दी लेकिन उसका पूरा मतलब नहीं समझ पाते। धीरे धीरे फिगर आउट कर करके वी अराइव एट द फार्मिंग आर्क, जिसको रीड करते करते 2-4 आंसू तो गिरा ही दिए मैंने। इट वॉज ब्रिलियंट और बहुत ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि जब तक इंसान को लाइफ की वैल्यू नहीं पता चलेगी तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि तलवार से जिस चीज की वो जान ले रहा है उसकी क्या कीमत है। एंड देन लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज द आर्ट ऑफ वैगाबॉन्ड। कैजुअली 2 पेज स्प्रेड तुम्हारे सामने ऐसे ड्रॉप कर देंगे जिसमें एक घर और पहाड़ है बस। तुम वेकेशन पे कहीं घूमने जाते हो, कोई सीन आंखों को एकदम कमाल का लगता है लेकिन फोटो खींचते ही असलियत पता चल जाती है। तो ये सीनरी को एक 2D प्लेन पे दिखाने का चैलेंज है जो तुम हम नहीं कर सकते, लेकिन जो एकदम प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं। और उसके बाद वो लोग आते हैं जो कोई कैमरा नहीं बल्कि अपने हाथों से इस चीज को क्रिएट कर लेते हैं। वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मांगास रीड नहीं करी है, बट कुछ ही ऐसे हैं जिनको मैं सुप्रीम कैटेगरी में डालूंगा उनके आर्ट के लिए। बर्ज़र्क, वन पंच मैन और वैगाबॉन्ड, इतने सारे पेजेस मिल जाएंगे, मन करता है फाड़ के दीवार पे लगा दूं। ऐसे खाली ये लगाने का सोच रहा था, पक्का हो गया क्या लगाना है। ऐसे पैनल्स जहाँ पे कैरेक्टर्स ट्रैवल कर रहे हैं, कैरेक्टर्स आराम कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स फाइटिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइटिंग। शुरुआत के थोड़े चैप्टर्स निकलने के बाद एक काफी बड़ी फाइट सेटअप करी जाती है विद द स्पीयर गाय। उस फाइटिंग का दिन, टाइम और चैप्टर जब आता है तो तुम सोचते हो कि कौन से मूव्स यूज करेंगे, क्या अपना हीरो उसको हरा पाएगा भी या नहीं। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज नथिंग दिखने में तो, क्योंकि फॉर पेजेस एंड पेजेस दे आर जस्ट स्टैंडिंग, एक दूसरे को देख रहे हैं और मेंटल बैटल चालू है। कोई भी तलवारबाजी या सिक मूव नहीं, बट स्टिल इट फील्स सो टेंस। और जिस तरीके से कैजुअली कुछ कुछ पेजेस ये गिराता है ना, लाइन आर्ट में चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा का पूरा आर्ट स्टाइल बदल देना। रीड करे जा रहे हो जिसमें मोस्टली पैनल्स एकदम वेल डिफाइंड लाइन देखने मिलेगी और एकदम से पेंट ब्रश जैसा कुछ किया होगा, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं तो मैं अंदाजा ही लगा रहा हूँ। फाइट करना, स्ट्रांग होना, एम्पैथी रखना, ये सारी बातें तो छोड़ दो, एकदम छोटे से छोटे डिटेल की स्वॉर्ड, तलवार जो है उसको ज्यादा टाइट भी ग्रिप नहीं करना चाहिए। एक बात बोलूंगा, सीरियस लग सकता है बट कुछ संडे पहले मैं टूर्नामेंट खेलने गया था और वहां पे स्ट्राइक पे बैट हाथ में लेके बचपन से आते थे कि बैट को इतना टाइट पकड़ो कि मारो तो घूम जाए, और उसके कारण कई बार विकेट गिरा है। वहां पर ऑन द स्पॉट मुझे वो हिट हुआ कि नहीं, शायद बहुत ज्यादा टाइट ग्रिप नहीं करना चाहिए, एंड इट फ्रिकिंग वर्कड। What the fuck? 3-4 महीनों में वो वीडियो कहीं दिख जाएगा तो समझ जाना। अब क्योंकि मैं इतने सारे वीडियोस इनके ऊपर बनाता हूँ तो लोग कभी मिलते हैं या फिर ऑनलाइन मुझसे क्वेश्चन बार बार किया जाता है कि व्हाट्स योर फेवरेट, अपने बेस्ट एनिमे, अपने बेस्ट मूवीज बताओ। और इस क्वेश्चन का कभी भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि कैसे किसी एक या दो की तरफ कैसे पॉइंट कर सकते हो कि हाँ भाई वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे। अब तुम में से कुछ लोग कॉमेंट करके क्वेश्चन पूछेंगे कि वागाबॉन्ड का एनिमे है क्या? नहीं, मियामोटो मुसाशी की कहानी एक्सपीरियंस करनी है तो बुक है उसके ऊपर, बुक से इंस्पायर्ड होकर ये मांगा बनी है, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो तुमको एक्सपीरियंस करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मांगा में। और आज के डेट पे मैं सिर्फ होपफुल हूं, मियामोटो की तरफ प्रे कर रहा हूं भगवान से कि प्लीज विनलैंड सागा की सक्सेस के बाद इसका भी कहीं एनिमे मेरे लाइफ टाइम में दिख जाए तो प्लीज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको पता होनी चाहिए इसको रीड करने से पहले कि स्टोरी कंप्लीट नहीं है। 327 चैप्टर्स पे आके रुक जाती है ये 2015 से, ऑलमोस्ट 9 साल से ब्रेक पे है। बट तुम ये मत सोचना कि जब कंप्लीट होगा तो रीड करेंगे, कंप्लीट होगा भी कि नहीं नोबडी नोज। लेकिन बर्ज़र्क की तरह ही इसके कंक्लूजन से ज्यादा जर्नी, और उस जर्नी में जो सीखने मिलता है, जो एक्सपीरियंस करने मिलता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अगर किसी ने मुझसे पूछा कि भाई तेरा फेवरेट मांगा कौन सा है, अब मैं एकदम क्लियर कट आंसर दे सकता हूँ कि वागाबॉन्ड।